खुदा दे चरणों दे विच मौजूद हां। हालेलुया हालेलुया। सो तुसी सब जानते जे कि कुछ हफ्तियां तो असी हर ऐतवार लगातार प्रभु भोज कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सो ये संडे भी प्रभु भोज होगा। सब बोलेंगे आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु जी ने पिछले दिनों के विच सानू संभालिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पिछले समय दे विच प्रभु ने सानू अपनी उपार कृपा दे नाल, बड़ी दया दे नाल, बड़े उपकारां दे नाल सानू सबना नू परमेश्वर ने आशीषित किया है और संभालिया है। हालेलुया। सो आज का वचन जो मैं तुहाडे विच लेके आया हां, जो परमेश्वर दे आत्मा ने, जो पवित्र आत्मा ने आज इस जगह ते वचन दिता है, सी ध्यान दे नाल सुनना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये गल कहंदी धन ओ जो सुनदा है, धन ओ जो ते धन ओ जो पढ़दा है, ते धन ओ जो इस उत्ते चलदा है। बोलो हालेलुया। यानी कि सुनने वाले नू भी परमेश्वर ने मुबारक आख्या है, कलाम पढ़ने वाले नू भी परमेश्वर ने मुबारक आख्या है, और कलाम के उत्ते चलने वाले नू भी परमेश्वर ने की किया है, मुबारक। धन दा मतलब की है? मुबारक। ते मुबारक नू पंजाबी दे विच साफ शब्दां दे विच कहंदे आ बधाई। की होवे? ओनू बधाई होवे जेड़ा कलाम नू पढ़दा है, ओनू बधाई होवे जेड़ा कलाम नू सुनदा है, ओनू बधाई होवे जो कलाम दे उत्ते चलदा है। हालेलुया हालेलुया। सो अज मैं दसवांस के उत्ते गल करांगा। हालेलुया। अज दा जो वचन है दसवांस दियां बरकतां, दसवांस दियां। हालेलुया। बहुत सारे लोग दसवांस करते हैं, बहुत सारे लोग दसवांस नहीं करते, बहुत सारे लोग वफादारी दे नाल परमेश्वर के घर दे विच दसवांस लेके आउंदे हैं, तो बहुत सारे लोग दसवांस नहीं करते। लेकिन हर वचन मैं तुहानू एक चीज दसना चाहता हाँ, जो ज्ञान घट हुंदा है तो उदों कुछ चीजां साथों पहचानिया नहीं जांदियां। हालेलुया। समा समय दी हालात इंसान भी असी पहचान नहीं सकते जिदों साडे को ज्ञान ना होवे। सेम यही हालात उस पीढ़ी के लोगों की सी जिस सदी दे विच प्रभु यीशु मसीह ने धरती उत्ते जन्म लिया। बहुत सारे लोगों को, हजारां की गिनती दे विच लोग सन, यहूदी लोग। प्रभु ने कहा मैं अपनियां दे विच आया ते अपनियां ने मैनू नहीं पहचानिया। बहुत सारे लोग सन जिन्होंने बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं सी ते इस करके उन्हें पछाणिया ही नहीं प्रभु यीशु मसीह नू। प्रभु यीशु मसीह किस जगह ते कह रहे ने, किन्ने ने गल सुनी, मैं अपनियां दे विच आया ते अपनियां ने मैनू नहीं पछाणिया। वो ज्ञान ही नहीं सी, कलाम तलीम ही नहीं सी, समझ ही नहीं सी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल समयां नू, इंसानां नू, हालात नू विखाउण दी तालीम दिंदी है। बोलो आमीन। और जिहड़ी हालात जिहड़ा समा धरती उत्ते ओ समय सी, जिशाया, जकरिया, मलाकी, बहुत सारे प्रभु दे खादम, सब तो पहला जिहड़ी प्रोफेसी हुई सी, प्रभु दे दास मूसा ने कहा सी कि तुहाडे ही भरावां दे विचों एक मेरे वर्गा नबी उठेगा। बोलो आमीन। जेड़ा तुहानू लेके चलेगा। बोलो हालेलुया। तुहाडे ही भरावां दे विचों सब तो पहला मूसा की भविष्यवाणी हुई सी प्रभु यीशु मसीह के बारे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कुछ एक लोगों ने, यानी कि बहुत सारे लोगों ने, 80% लोगों ने पछाणिया ही नहीं, ना प्रभु नू पछाणिया, ना वचन की तलीम उन्होंने सी। हालेलुया
इसलिए कलाम नू पढ़ना समझना सीखना जरूरी है कि असी समयां नू पहचानीए। बोलो आमीन। असी उन्हां लोकां वर्गे ना होइए जिन्हां दे विच ही साडा परमेश्वर फिरदा सी, जिन्हां दे विच ही वो मुक्तिदाता फिरदा सी, लेकिन उन्हां नू समझ ही नहीं सी कि की है। क्योंकि प्रभु जी की कहते ने, मैं अपनियां दे विच आया लेकिन मेरे अपनियां ने मैनू नहीं पछाणिया। हालेलुया। इहदा मतलब है कि अपनियां दे कोल ज्ञान नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का जिहड़ा वचन है ये वो तालीम है जिहड़ी रस्तियां नूं खोल दिंदी है। बोलो आमीन। विश्वास का जिहड़ा कलाम है ये वो तालीम है, ये वो भरा है वचन दा, ये वो स्थान है जिस स्थान ते जदों असीं पहुंचने आ ते साडे वास्ते मार्ग खुलदे हन, रस्ते खुलदे हन, बरकतां दे दरवाजे साडे लई खुलदे हन। ये चीज है विश्वास। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक पुराने समय तो ही विश्वास लोक दिंदे आए हन। हालेलुया। नवे समय दे विच भी संत पौलुस ये गल कह रहा है कि मैनूं पैसे दी जां तुहाडे चंदे करके मैं नहीं लिखदा, सिर्फ इसलिए कि तुसीं ओह फल प्राप्त करो। तुसीं की प्राप्त करो? यानी कि बीजन दे नाल कुछ एक वादा होता है। हालेलुया। मान लो किसी को 10 किलो कनक है, अगर वो 10 किलो कनक बीजता है तो 10 किलो कनक नहीं वड्डेगा। 10 किलो कनक कई किलोआं दे विच बदल जाएगी। हालेलुया। हो सकता क्वांटलों विच भी बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। सेम इस तरीके नाल एक वचन पढ़ना सी, मेरे नाल कड्डिए। फिलिपियां 4 अध्याय 16 वचन पढ़ना है। फिलिपियों 4 अध्याय 16 वचन। क्यों जो थसलुनकियां विच भी तुसां मेरी लोड़ पूरी करन लई इकेरा नहीं सगों कई वारी कुछ कल दिता। ये नहीं जो मैं दान चाहता हाँ, ये नहीं जो मैं दान चाहता हाँ, पर मैं वो फल चाहता हाँ, मैं वो फल तुहाडी जिंदगी विच चाहता हाँ जो तुहाडे लेखे विच वधदा जांदा है। हालेलुया। वो फल तुहाडी जिंदगी दे विच चाहता हाँ जो तुहाडे लेखे दे विच की हुंदा है, वधदा जांदा है। हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान दे नाल। एक जगह ते प्रभु दा दास ये गल कहंदा है, तुसी अपने लिए धर्म बीजो ते दया दे अनुसार फसल की करो, इकट्ठी करो। हालेलुया। एक जगह लिखिया, मलकी सिदक सिलोन दा राजा खुद दसवांस लेके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखिया, विश्वास पाउण वालियां दी बहुत गिनती सी ते उन्हां विच एक विधवा सी जिन्ने 2 दमड़ियां की पाया, विश्वास पाया। एक जगह ते लिखिया, मैं पहले थोड़ा बेस बनाऊंगा फिर तुहानू गहराई दे विच लेके जावांगा कि तुहानू पता लग जाएगा कित्थे कित्थे की लिखिया विश्वास दे बारे। हालेलुया। एक जगह ते लिखिया, 3 दिन तो प्रभु के पिछे लोग वचन सुनने लिए चल रहे सन। हालेलुया। जब उन्होंने भुख लगी, लिखिया बहुत सारे लोगों के कोल खान नहीं कुछ नहीं सी, चेलिया ने कहा इन्हों विद्या करके ला नाल दे पिंडां विच जान ते कुछ अपने लिए मुल लैके खान, क्योंकि ये 3 दिनों तो साडे पिछे हन। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुसीं उन्हां लई इंतजाम करो। तो एक उस जगह ते एक बेटा सी, एक बच्चा सी जिहदे कोल 5 रोटियां ते 2 मछलियां सन। वो बाइबल ये गल कहती है, जब उन्होंने पूछा गया तेरे को की है, उन्हें कहा मेरे को 5 रोटियां हैं। तो उन्होंने चेलियां ने बीजन दे लई क्या की किया, पिया दान कर दे, ये रोटियां की कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं हुंदा कि चेलियां ने फड़ के तो खोलियां हो।
किन्ने नूं समझ आ रही है? पहला उस बच्चे दी मर्जी नूं पुछया होवेगा कि तू ये दान कर सकदा है, कि तू 2 मच्छियां 5 रोटियां बीज सकदा है। देख प्रभु मांग रहा है, प्रभु कह रहा है तुहाडे कोल कुछ है तां मैनूं दिओ, मैं उहदे विच बरकत पावांगा। हालेलुया। क्योंकि इतना नहीं हो सकता कि इंद्रियास गया होवे, इंद्रियास ने खोलिया लिया 5 रोटियां फड़ा, प्रभु मांगदा है पहला उस बच्चे दी मर्जी नूं पुछया होवेगा कि तू ये 5 रोटियां दान करेगा, कि तू ये 5 रोटियां बीजेगा, कि तू 2 मच्छियां बीजेगा। हालेलुया। तो बाइबल बयान करती है 5 रोटियां 2 मच्छियां हजारां नूं खवाउण दा वसीला बन गया। बोलो आमीन। हालेलुया। और इस कहानी नूं 2 जगह ते लिखिया, एक जगह ते 5000 लिखिया लोकां ने खाता, एक जगह ते लिखिया 4000 लोकां ने खाता, एक जगह ते लिखिया 7 टोकरे भरे, एक जगह ते लिखिया 12 टोकरे भरे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां छोटे बच्चे ने 5 रोटियां बीजियां और 12 टोकरे चुके। बोलो आमीन। हालेलुया। किन्ने टोकरे चुके? उसे टाइम बरकत पई, वादा पिया, उहदे वास्ते उगया। और बाइबल ये गल कहती है कि जो उन्हें बीजिया और रोटियां परमेश्वर ने अपने नाल नहीं लिया, कि परमेश्वर ने 12 चेलियां नूं कहा कि तुसी टोकरे चक लो। बाइबल के मुताबिक वो रोटियां वापस उस बच्चे नूं दित्तियां गईयां। वादा जिन्ना भी अनाज वटिया जिस बच्चे ने बीजिया उन्होंने दिता गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये गल कहती है मैं दान नहीं चाहता, मैं तुहाडा दान, संत पौलुस की कहना मैं तुहाडा दान, मैं ये चाहना कि मैं वो फल तुहानू प्राप्त करावां, वो फल तुहानू प्राप्त होवे जिहदे विच तुसीं वधदे जाओ। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा बीजदा है वो वड्डेगा। बोलो आमीन। जिहड़ा बीजदा है वो की करेगा? इतना नहीं होएगा, कभी भी इतना नहीं हुंदा कि बीजों तो बगैर कुछ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਲਈ। इतना कभी भी ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि सब तो वड्डी बरकत जिहड़ी है कलाम नूं मनन दी है। सब तो वड्डी प्रोफेसी, सब तो पहला दी प्रोफेसी की है साडे लई? कलाम। कलाम रोज तुसीं कलाम पढ़ोगे, बहुत सारी प्रोफेसियां तुहाडे अपने वास्ते कलाम तुहाडे वास्ते कर रहा। रोज तुसीं पढ़ोगे कलाम, रोज कलाम तुहाडे वास्ते अलग अलग प्रोफेसियां कर रहा वा। पर गल मनन ते कि कलाम उत्ते असीं चलदे हां कि जां नहीं चलदे। हालेलुया। जे लोग कलाम दे उत्ते चलदे हन उन्हां दी जिंदगी दे विच कलाम पूरा हुंदा है। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं सवेरे ही एक ब्रदर दे नाल गल करदा पिया सी, एक भाई दे नाल, कि थम बंदे लई बचना पैंदा है। पिलर बंदे लई की करना पैंदा वा? कोई भी मिस्त्री बगैर बनने तो पिलर खड़ा नहीं कर सकता। मसाले का खलारा पई जाएगा जब तक वो सैडा तो बनेगा नहीं, जब तक उन्हें गुनिए च नहीं लेगा। पिलर बंदे लई सानू बचना पैंदा है। हालेलुया। और प्रभु दा कलाम कह रहा तुसी मेरे घर दे विच जेड़ा जितन वाला वा वो मेरे घर दे विच एक थम होवेगा। बोलो आमीन। की होवेगा? थम ओ होवेगा जो कलाम दे विच बचेगा। कलाम तो बगैर कोई जित नहीं है। कलाम तो बगैर कोई जित असीं प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये वचन ये तालीम दे मुताबिक ही असीं जित प्राप्त कर सकते हैं। जे तालीम दे अधीन है ते जे कलाम दे अधीन है तां फिर साडी जित है। जे कलाम दे असीं अधीन नहीं है, कलाम साडी जिंदगी चों इग्नोर हो रहा, कलाम साडी जिंदगी विच टुट रहा, तो बाइबल ये गल कहंदी जिथे कलाम टुटदा है उत्थे वैरी नूं समा मिलदा है। किहनूं समा मिलदा है? एक विश्वासी दा वैरी कौन है?
शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मेरे नाल पढ़िए, मैं एक कहानी विच तुहानू लेके जावांगा। पहला राजा 17 अध्याय ओदा 8 वचन पढ़ना है। ਅਸੀਂ एलिया तिस्बी ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, एलिया तिस्बी ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ कि तू आहाब राजे ਨੂੰ बोल दे, प्रोफेसी कर दे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ मैं आकाश बंद करदा हां, ना आकाशों त्रेल पवेगी ते ना ही आकाशों बारिश होवेगी, जिन्ना चिर मैं ना चाहांगा मेरे शब्दां तो बगैर जो मैं बंद दिता वा ये खुलेगा नहीं। जे मैं खोलांगा तद ही ये खुलेगा। जे मैं आकाश बंद दिता है तो जब तक मैं कहांगा तब तक बारिश नहीं होवेगी। और लिखिया सोका पैन दे नाल बारिश नहीं हुई, त्रेल नहीं हुई, उस देश दे विच काल पै गया। देश विच की पै गया? और लिखिया एक नाले दे उत्ते पानी वगदा सी और परमेश्वर दे दास नूं बहुत समय, बहुत टाइम पहाड़ी कां जिहड़े आ ओ भोजन देण वास्ते आउंदे सन। हालेलुया। ओ भोजन खांदा सी ते पानी उस नाले तो पी लैंदा सी। और एक समय आ और नाले ने भी जवाब दे दिता, उस नाले दे विचों भी पानी खत्म हो गया। तो बाइबल ये गल कहती है फिर परमेश्वर दी बाणी ओनू आई, फिर परमेश्वर ने कुछ कहा। हाँ जी पढ़ांगे। हाँ जी, हाँ जी। उठ अते सीदोन दे सारपात नूं चला जा। हालेलुया। लिखे तद यहोवा दा वचन आया कि उठ, जिधर तेनों मैं कहता उधर चले जा। हाँ जी। अते उते टिक, उथे टिक। देख मैं एक विधवा तीवी नूं हुक्म दिता है कि ओह तेरी पालना करे। हालेलुया। वेख होर मैं विधवा टीवी नूं हुक्म दिता है कि ओ तेरी की करे। ये गल बड़ी सोचण ते मजबूर करती है। पूरे देश विच काल है, राजियां दे भंडार, शाहूकारां दे भंडार खाली हो गए ते विधवा जी दे कोल कोई सहारा नहीं है। परमेश्वर कह रहा मैं एक विधवा नूं ठहराया है, मैं एक विधवा नूं हुक्म दिता कि तेरी पालना करे। कुछ गल्लां ते परमेश्वर दी प्लानिंग नूं बहुत सारे लोकां नूं मन्निया नहीं जाता, मनन दे विच आउंदा ही नहीं है। तो किद्दां हो सकदा है? एक विधवा मेरी किद्दां पालना कर सकदी है? देश विच काल है, कुछ नहीं है देश दे विच। राजियां दे भंडार खाली हो चुके हैं, शाहूकार तरले दे उत्ते आ ते परमेश्वर दी बाणी की है कि एक विधवा नूं मैं हुक्म दिता है कि वो तेरी की करे। सारे बोलो परमेश्वर हुक्म दिंदा है। ऊंची आवाज ना, परमेश्वर हुक्म दिंदा है, परमेश्वर हुक्म दिंदा है। वो मशीन हुक्म दिंदा है कि मुंह खोले तो ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, क्योंकि है ही कम सी, बहुत कम सी। हालेलुया। बाइबल दे विच सिर्फ ज्यादा नहीं है, एक कुप्पी तेल ते एक मुट्ठी आटा, सिर्फ ओनली विधवा कोल। ते एक मुट्ठी दे विच तुसी देखो ते वड्डी रोटी नहीं बनदी। अगर एक मुट्ठी विच कितना आटा हुंदा है तो वड्डी रोटी सिर्फ ओनली एक चप्पा रोटी दा। हालेलुया। लेकिन बीजन दे लई विधवा दे मन नू परमेश्वर ने तैयार कर दिता। परमेश्वर दे खादम आउण तो पहला विधवा दा मन तैयार सी। हालेलुया। विधवा दा मन परमेश्वर ने की कीता? क्योंकि परमेश्वर कह रहे मैं एक विधवा नू की दिता वा। सेम उसे तरीके नाल जिदा मच्छी नू की मिलिया, हुक्म मिलिया कि तू मुंह खोल ते मेरे दास दी की कर, सहायता करके वो पानी दे विच ना डुबे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी अगे पढ़ांगे। तो ओह उठिया अते सारफत नूं चलिया गया। हाँ जी। अते जा शहर दे दरवाजे कोल आया
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਦਮੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੀਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ। ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ 2 ਕੁ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਆਟਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਉੱਚੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੋਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। और बाइबल एक गल कहती, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक एलिया तिस्बी उस घर दे विचों खांदा रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, जब तक असीं बीजदे नहीं है, जब तक असीं पहल नहीं करते, साडे वास्ते कुछ नहीं हुंदा। हालेलुया। अगर कुछ परमेश्वर दे कलाम नूं पूरा अपनी जिंदगी विच करदे आ, तद साडे लई रस्ते खुलदे हन। कलीसिया बोलो आमीन। क्योंकि उधर रस्ते नहीं खोल सकते। रस्ते खोलन दे लई सानू परमेश्वर दे कलाम नू अपनी जिंदगी दे विच पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जिन्नियां ने कलाम नू पूरा कीता, परमेश्वर ने जनरेशन नू चेंज कर दिता। बोलो आमीन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? बोझ उठाउंदा है। हालेलुया। बाइबल ये गल कहती, शमौन नाम दे व्यक्ति ने थोड़ा जिहा ही, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा जिहा पैटा परमेश्वर दे नाल कट्टे है। जदों क्रूस उठा के जा रहा सी ते इन्नी शरीर दे विच प्रभु जी दे ताकत नहीं सी कि उस स्लीप नूं चक के ते कलवरी पहाड़ तक पहुंच सके। वो चुकदे सी, फिर डिग जांदे सी, फिर चुकदे सी, फिर डिग जांदे सी। तां कुछ सिपाहियां ने शमौन नूं देखिया, उन्हें कहा तू इधर आ ते इस क्रूस नूं चुक। हालेलुया। और बाइबल ये गल कहती है, एक बने प्रभु यीशु दा मोढा है ते दूजे बने किहदा है? शमौन दा। और बाइबल ये गल कहती है, प्रभु ने गौर नाल ओदे फेस वाल देखिया, और डिक्शनरी दे मुताबिक इजराइल दे विच सब तो वड्डे बिजनेसमैन जिहड़े शमौन दी पीढ़ी दे विच है। बोलो आमीन। ओदी जेहड़ी आउण वाली जनरेशन दे विच
ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਠਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ, ਔਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮੁੱਠੀ ਕੀ ਆ, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा। रोज खा रहे हैं, फिर आटा मुट्ठी देख रहा है लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। तेल देख रहे हैं कि थोड़ा जा तेल है लेकिन उसकी धार आई जा रही है पर वो खत्म ही नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा चमत्कार सी। बोलो हालेलुया। ये बहुत बड़ा चमत्कार सी जो परमेश्वर ने अपने दास एलिया ते उस भैन जो विधवा सी ओदी जिंदगी विच, ओदे बेटे दी जिंदगी, ओदे परिवार दी जिंदगी विच एक बड़ा चमत्कार सी। उन्हां दिनां दे विच जदों काल सी, जदों घाट सी, कदों बीजिया घाट के समय दे विच वाफर नहीं सी कि उस विधवा कोल भंडार भरे पे ने, घाट सी। तो अपनी घाट नूं साबित भी परमेश्वर की सौं खा के अपनी घाट नूं साबित भी कर रही है कि मेरे कोल कुछ नहीं है, सिर्फ इन्ना की है, एक मुट्ठी आटा ते कुछ एक तेल, बस इन्ना की अपनी घाट नूं साबित भी कर रही है। और बाइबल ये गल कहती है उन्हें घाट दे विच बीजिया, उस समय दे विच बीजिया जिथे कोई उम्मीद नहीं सी, उस समय दे विच बीजिया जो सच्चे खब्बे भी कुछ रास्ता नहीं मिल रहा सी, घर भी बालन नहीं सी, चुग रही है कि ये 2 कलकड़ियां चुगांगी, खावांगी मैं भी ते मेरा पुत्र मर जाएगा, अगे कोई भी उम्मीद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बेउमीदी विचों उम्मीद पैदा करने की सामर्थ रखता है। बोलो आमीन। जदों साडी उम्मीद ले जाती है, पता नहीं हुण की होवेगा, रस्ते खुलने या जां नहीं खुलने, उदों प्रभु का बोझ उठाना शुरू कर दो। तुहाडी मेहनत, दुनियावी मेहनत ओनियां बरकतां नहीं ले सकती जिन्नियां बरकतां तुहाडी रूहानी मेहनत लेके आएगी। बोलो आमीन। हुण सच्चे खब्बे दे लोग कहंदे होणगे ये विधवा दे कोल की है, सच्चे खब्बे दे लोग कहंदे होणगे ये जूंदी है, इहदा पुत्तर भी जींदा, रोज पकाउंदी खांदी, इहदे कोल इना धन कित्थों आ गया, इहदे कोल इना अनाज कित्थों आ गया, पूरे देश विच काल है। हालेलुया। विधवा नूं लोग देखदे होणगे लेकिन परमेश्वर की सामर्थ नहीं देख रहे। बोलो आमीन। विधवा नूं देख रहे हैं लेकिन जो विधवा की जिंदगी दे विच एक खादम बैठ गया, एक प्रॉफिट बैठ गया, एक नबी बैठ गया, वो नहीं दिस रहा। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, जदों असीं बीजदे हां इदां नहीं हुंदा कि बीज मर जावे। परमेश्वर साडे बीज नूं अगर परमेश्वर विच बीजदे हां ते ओह फलवंत करदा है। बोलो आमीन। हालेलुया। मलाकी दे विच 3 दी जदों 8 पढ़दे उहदे विच लिखिया कि कोई मनुख परमेश्वर नूं ठगेगा पर तुसां मैनूं की कर लिया। मलाकी 3 अध्याय 8 वचन कि कोई मनुख परमेश्वर नूं ठगेगा पर तुसां मैनूं की कर लिया। और तुसीं कहंदे जे असीं प्रभु दे नूं किवें ठग लिया। भेटां विच विश्वास विच तुसीं मैनूं की कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, वचन नूं मनना, वचन ते चलना एक विश्वासी दे कोलों ताकत वचन है। एक विश्वासी दी ताकत की है? सर बोलो साडी ताकत वचन है। ये वचन मेरी ताकत है। ये वचन मेरी ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। ये निर्बल नो बलवंत बनाउंदा है। कलाम
ਨਿਰਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਿਧਵਾ ਨੇ, ਨਿਰਬਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਵਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵਿਰਥਾ ਜਾ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ? ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਠੋ, 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਦਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। 4 ਵਜੇ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਦਨ ਛੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁੱਟਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah। प्रभु परमेश्वर दी सामर्थ, 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 ओदा अनुग्रह, पिता दा अनुग्रह, पिता दी सामर्थ। अंगीकार दे विच आओ, अंगीकार दे विच आओ, अंगीकार दे विच आओ। सब जन अंगीकार दे विच आओ। Jesus Christ, hallelujah। अंगीकार दे विच आओ सब जन। Jesus, hallelujah। जो जीवन